हेलो स्टूडेंट, आज के प्रैक्टिकल में हम देख रहे हैं प्रैक्टिकल नंबर 9 ऑफ डेटा स्ट्रक्चर यूजिंग सी। सो प्रैक्टिकल नंबर 9 है टू परफॉर्म डिफरेंट ऑपरेशन या इंसर्ट और डिलीट ऑपरेशन ऑन सर्कुलर क्यू। ठीक है, तो आज हम सर्कुलर क्यू के बारे में देखेंगे। तो इसके पहले प्रैक्टिकल नंबर 8 में हमने लीनियर क्यू देखा था, उसके ऊपर हमने इंसर्ट एंड डिलीट ऑपरेशन परफॉर्म किया था। तो आज हम सर्कुलर क्यू के ऊपर इंसर्ट और डिलीट ऑपरेशन परफॉर्म करने वाले हैं। ठीक है, 3 ऑपरेशन करेंगे, इंसर्ट, डिलीट एंड डिस्प्ले करेंगे हम क्यू को। ओके, तो देखो सबसे पहले यहाँ पे ये जो हेडर फाइल्स है एज इट इज़। ठीक है, हमने साइज डिफाइन की है 5। उसके बाद हमने 3 फंक्शंस लिए यहाँ पे। इंसर्ट क्यू नाम का फंक्शन है जो कि हम इंसर्शन के लिए यूज़ करेंगे। उसके बाद डिलीट क्यू जो डिलीट के लिए यूज़ करेंगे, और डिस्प्ले। ठीक है, सो डिस्प्ले हम यूज़ करने हैं डिस्प्ले हम यूज़ करने वाले हैं टू डिस्प्ले दी एलिमेंट्स ऑफ सर्कुलर क्यू। ठीक है, उसके बाद फ्रंट एंड रियर जो आपको पता है -1 इनिशियलाइज किया, फिर हमारे मेन फंक्शन की तरफ। सो यहाँ से देखो हमारा प्रोग्राम स्टार्ट हुआ। हमने यहाँ पे क्या किया है, 2 वेरिएबल्स डिक्लेयर किया, दैट इज n एंड ch। ठीक है, सो उसके बाद हमने एक क्यू डिफाइन किया है, तो उसकी साइज है साइज दैट इज 5। ठीक है, यहाँ पे हमने साइज की वैल्यू डिफाइन की है 5, यहाँ पे मैंने साइज लिया है। उसके बाद हम यूज़र को फिर चॉइस मांगने वाले हैं। सो इंसर्ट योर चॉइस ऑन। ठीक है, सो कौन सी चॉइस है उसकी, तो वो हम इंसर्ट करेंगे। उसके बाद जब हमें चॉइस मिल जाएगी तो अब हम क्या करने वाले हैं, यूज़र को 0 से 3 की चॉइस मिलने वाली है। फिर जो भी नंबर हम डालेंगे, मतलब यूज़र जो भी नंबर डालेगा वो नंबर जाएगा ch नाम के वेरिएबल के अंदर। फिर वो ch जाएगा स्विच केस। देखो यहाँ पे स्विच केस, स्विच ch है ना, सो यहाँ पे जाएगा वो वेरिएबल। उसके बाद अगर हमने यहाँ पे 1 चॉइस डाली तो हम आएंगे केस नंबर 1 पे। यहाँ पे हम बोलेंगे एंटर नंबर, मतलब आपको कौन सा नंबर एंटर करना है, वो कौन सा एलिमेंट एंटर करना है। ठीक है, फिर हमने वो लिया n वेरिएबल के अंदर। ठीक है, वो जो नंबर लेंगे हम या n के अंदर स्टोर करेंगे। फिर जैसे ही वो हमें नंबर मिला, हम क्या करेंगे, जाएंगे इंसर्ट क्यू नाम के फंक्शन के पास। यहाँ पे देखो इंसर्ट क्यू नाम का फंक्शन हमने कॉल किया है, दैट इज इंसर्ट क्यू एंड n मतलब वो जो नंबर वो यहाँ पे हमने इंसर्ट किया था ना यूज़र ने, वो एलिमेंट जो इंसर्ट किया था वो। सो क्यू एंड n, तो हमने इसको पास किया। जैसे ही हमने इस फंक्शन को कॉल किया, हम सीधे चले गए इंसर्ट क्यू के डेफिनेशन के पास। तो देखो यहाँ पे इंसर्ट क्यू, हाँ यहाँ पे, तो ये है इंसर्ट क्यू नाम का फंक्शन। ठीक है, यहाँ पे हम आए, तो जैसे ही हमने यहाँ पे कॉल किया, हम इस फंक्शन की तरफ आए डेफिनेशन के पास। यहाँ पे हम आए, यहाँ पे हमने एक क्यू वेरिएबल पास किया था, और यहाँ पे एटम नाम के वेरिएबल में n की वैल्यू, ये जो n हमने यहाँ पे कॉल किया था ना, n में क्या था, हमें जो एलिमेंट इंसर्ट करना है वो हमने n में स्टोर किया था। यहाँ पे हमने वो एलिमेंट पास किया, तो वो यहाँ पे आया। तो यहाँ पे आइटम की वैल्यू अब क्या हो गई, जो कि n की वैल्यू है। ठीक है, अगर n ने हमने 10 डाला है तो आइटम की वैल्यू क्या हो गई, 10। फिर हम यहाँ पे आए, फिर हमने कंडीशन चेक की, इफ फ्रंट इक्वल्स टू 0 है क्या, एंड रियर इक्वल्स टू साइज -1। साइज यहाँ पे 5 थी, सो 5 - 1 दैट इज 4। सो रियर 4 है, अगर फ्रंट 0 है और रियर 4 है, इसका मतलब क्या है कि हमारा क्यू क्या है, फुल है। और फ्रंट इक्वल्स टू रियर +1, या फिर फ्रंट की वैल्यू रियर से ज़्यादा है। ठीक है, मतलब रियर 4 है तो फ्रंट की वैल्यू 5 है, तो इस कंडीशन में भी क्या होगा, हमारा क्यू क्या होगा, फुल होगा। ठीक है, सो ये 2 कंडीशन में हमारा सर्कुलर क्यू फुल होगा। तो इसलिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, सिंपली क्यू इज फुल प्रिंट करेंगे और रिटर्न फंक्शन से बाहर हो जाएंगे। एल्स इफ, अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं है, फ्रंट 0 नहीं है, रियर साइज -1 नहीं है, या फिर फ्रंट की वैल्यू साइज रियर +1 नहीं है, मतलब रियर से ज़्यादा नहीं है, तो अगर ये कंडीशन फॉल्स है तो हम यहाँ पे आए एल्स इफ रियर इक्वल्स टू -1 है क्या। अब हमने चेक किया कि रियर -1 है क्या, मतलब अभी तक सर्कुलर क्यू में कोई भी एलिमेंट्स नहीं है क्या। अगर नहीं है तो हमने क्या किया, रियर ++ एंड फ्रंट ++। ठीक है, क्योंकि ये दोनों भी -1 है तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको 0 इनिशियलाइज करना पड़ेगा। सो हमने क्या किया, ++ मतलब 1 से इंक्रीज कर दिया। सो -1 था तो अभी क्या हो गया, 0। ओके, उसके बाद देखो एल्स इफ, अगर ये भी नहीं है तो रियर इक्वल्स टू साइज -1 है क्या, साइज -1, तो साइज हमारी यहाँ पे क्या है, 5 -1 मतलब क्या, 4। अगर रियर 4 है एंड फ्रंट ग्रेटर देन 0 है, ठीक है, रियर 4 है मतलब क्या है कि रियर क्या हो गया, फुल हो गया, मतलब क्यू जितनी साइज थी उतना रियर है।
और फ्रंट ग्रेटर देन 0 है, मतलब फ्रंट क्या है 0 से ज़्यादा है, मतलब फर्स्ट एलिमेंट पे नहीं है फ्रंट, सेकेंड या फिर थर्ड या फिर कोई भी एलिमेंट पे है। तो इसका मतलब क्या है अभी कि सर्कुलर क्यू में कुछ स्पेस फ्री है, राइट। तो सर्कुलर क्यू में हम क्या करते हैं, ज्वाइन करते हैं, उसको सर्कुलरली मूव करेंगे फ्रंट एंड रियर को। तो फ्रंट की वैल्यू 0 से ज़्यादा है, मतलब फ्रंट पहले एलिमेंट पे नहीं है, मतलब क्या है पहला फ्रंट ज़्यादा है, 1 है, 2 है, 3 है। इसका मतलब क्या है कि सर्कुलर क्यू में कुछ स्पेस फ्री है। तो जैसे स्पेस फ्री है तो हम क्या करेंगे, रियर को फिर से 0 पे इनिशियलाइज कर देंगे। साइज -1 था, मतलब मैक्सिमम था, तो हमने क्या किया या उसको फिर से 0 से, मतलब वहाँ पे 0, 1, 2 जो भी एलिमेंट फ्री है, जो भी स्पेस फ्री है, तो हमने क्या किया रियर को 0 पे डाल दिया। मतलब हम फिर से रियर से 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे आएंगे, राइट। सो रियर की वैल्यू 0 कर दी। अगर ये भी नहीं है, एल्स में हम सिंपली क्या कर देंगे, रियर प्लस प्लस एंड क्यू ऑफ रियर। ये देखो यहाँ पे क्यू ऑफ रियर इक्वल्स टू एटम, जो हमें डालना है वो एटम, ठीक है। सो ये 3 कंडीशन हमें सर्कुलर क्यू के लिए चेक करनी होगी कि जब हम इंसर्शन परफॉर्म कर रहे हैं इन सर्कुलर क्यू, ठीक है। उसके बाद देखो, अब ये हो गया इंसर्शन। अब हमने अगर चॉइस 2 डाली, सो चॉइस 2 हमारा क्या है डिलीट। अगर हम डिलीट पे आए तो डिलीट फंक्शन पे, यहाँ पे देखो डिलीट फंक्शन को कॉल किया तो हम आ जाएंगे डिलीट फंक्शन के डेफिनेशन के पास। सो ये है यहाँ पे डिलीट फंक्शन का डेफिनेशन, ठीक है। यहाँ पे देखो डिलीट फंक्शन, ओके। अब देखो डिलीट है तो हमें क्या करना है, सबसे पहले क्यू एम्प्टी है कि नहीं चेक करना है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, फ्रंट इक्वल्स टू -1 है, इसका मतलब हमारा क्यू क्या है, एम्प्टी है, सर्कुलर क्यू क्या है, एम्प्टी है। तो हमने क्या प्रिंट किया यहाँ पे, क्यू इज एम्प्टी, ओके। अगर क्यू इफ कंडीशन ट्रू नहीं है तो हम यहाँ पे आए एल्स इफ पे। इफ फ्रंट इक्वल्स टू रियर है क्या, मतलब फ्रंट और रियर की साइज सेम है क्या, तो क्या हम क्या करेंगे, डिलीटेड एलिमेंट क्यू ऑफ फ्रंट। कौन सा एलिमेंट डिलीट कर रहा है, जो भी फ्रंट पे है या फिर रियर पे है वो क्या हो जाएगा डिलीट, मतलब एक ही एलिमेंट है हमारे सर्कुलर क्यू के अंदर, ठीक है। और क्या कर देंगे हम, फ्रंट और रियर को -1, क्योंकि एक ही एलिमेंट है, अगर उसको डिलीट कर दिया तो इन दोनों को हम क्या सेट कर देंगे, -1, मतलब ये इनिशियली शुरुआत से स्टार्ट हो जाएगा फिर से, ठीक है। अगर ये भी कंडीशन ट्रू नहीं है, ये भी कंडीशन ट्रू नहीं है, तो लास्ट में हम एल्स में क्या कर देंगे, मतलब हमारे क्यू में कुछ एलिमेंट्स अवेलेबल हैं तो हम क्या कर रहे हैं, सिंपली उसको डिलीट कर रहे हैं, ठीक है। सो क्यू ऑफ फ्रंट को हम डिलीट कर रहे हैं और उसको यहाँ पे प्रिंट कर रहे हैं, ओके। एंड फ्रंट की वैल्यू क्या कर देंगे, इंक्रीमेंट बाय 1, फ्रंट प्लस प्लस, क्योंकि फ्रंट यहाँ पे है तो डिलीट होने के बाद फ्रंट यहाँ पे चले जाएगा, यहाँ पे है तो यहाँ पे चला जाएगा, नेक्स्ट वैल्यू पे चला जाएगा, ठीक है। सो हमने क्या किया, फ्रंट प्लस प्लस एंड गेट ch। उसके बाद लास्ट में है डिस्प्ले फंक्शन। सो अगर हमने चॉइस 3 डाली, यहाँ पे देखो चॉइस 3 डाली तो हम आ जाएंगे डिस्प्ले फंक्शन के पास। डिस्प्ले फंक्शन में आए तो हमें क्या करना है, सिंपली क्या करना है, डिस्प्ले करना है सर्कुलर क्यू के एलिमेंट्स को। तो वो हम कैसे करेंगे, देखो हम डिस्प्ले फंक्शन के पास है, हमने क्यू को पैरामीटर पास किया, क्यू के यहाँ पे आई लिया हमने, और हमने क्या किया, इफ फ्रंट ग्रेटर देन रियर, फ्रंट की वैल्यू रियर से ग्रेटर है तो क्या करेंगे, आई इक्वल्स टू फ्रंट, आई लेस देन साइज, आई प्लस प्लस, फ्रंट से लगा रहे हैं कब तक, फाइनल एलिमेंट तक। तो यहाँ पे हमने क्या किया, क्यू ऑफ आई, प्रिंट क्यू ऑफ आई, मतलब क्यू ऑफ आई मतलब जो भी इंडेक्स वैल्यू होगी वो, तो क्यू ऑफ इंडेक्स वैल्यू पे जो एलिमेंट होगा वो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। या फिर अगर फॉर आई इक्वल्स टू 0, आई लेस देन रियर, आई प्लस प्लस, ये भी लगा सकते हैं हम। तो यहाँ पे क्या है, क्यू ऑफ आई, मतलब अगर रियर से 0 से शुरू हो रहे हैं तो हम क्या करते हैं, रियर तक लगाएंगे, ठीक है। तो जो रिमेनिंग एलिमेंट्स है वो भी प्रिंट हो जाएंगे। एल्स में क्या कर रहे हैं, फॉर आई इक्वल्स टू फ्रंट, आई लेस देन इक्वल्स टू रियर, आई प्लस प्लस, मतलब फ्रंट से रियर तक हमें एलिमेंट्स प्रिंट करने हैं तो हम यहाँ पे सिंपली उसको प्रिंट कर देंगे, ठीक है। सो ये है हमारी कंडीशन। अगर ये है मतलब फ्रंट ग्रेटर है तो कुछ ही एलिमेंट है तो हम वहाँ से वहाँ तक लगाएंगे, फ्रंट से मैक्सिमम साइज तक, या फिर 0 से रियर तक, या फिर फ्रंट से रियर तक, मतलब ये 3 कंडीशन से हम एलिमेंट उस यहाँ पे प्रिंट करेंगे, ठीक है। सो ये है हमारा सर्कुलर क्यू। अब हम देखते हैं इसको रन करके, प्रोग्राम को रन करके देखते हैं। तो देखो सबसे पहले इन्होंने पूछा, हमें चॉइस दी है 4 चॉइस, 1, 2, 3 एंड 0। सो हम डालेंगे यहाँ पे चॉइस 1। अब हमने डाला वो क्या पूछ रहा है, एंटर नंबर, मतलब एंटर एलिमेंट। सो मैं यहाँ पे डाल रही हूँ 10, ओके। फिर से उन्होंने पूछा अभी चॉइस क्या है, तो मैं फिर से डालूंगी 1, क्योंकि मुझे फिर से एलिमेंट इंसर्ट करना है। अब मैं डाल रही हूँ 20, फिर से मैं डालूंगी चॉइस 1 और मैं फिर से डाल रही हूँ 30, फिर से मैं डालूंगी चॉइस 1, अब मैं एलिमेंट डाल रही हूँ 40, फिर से 1 डालूंगी, फिर से मैं डाल रही हूँ 50। 5 एलिमेंट हो गए।
अब मुझे फिर से इंसर्ट करना है 1 और मैं डाल रही हूँ यहाँ पे 60। तो वो क्या बता रहा है, क्यू इज़ फुल, क्योंकि हमारे क्यू की साइज़ क्या थी 5, राइट, 5 साइज़ थी। तो मैंने 5 एलिमेंट डाल दिए 50 तक, 10 से 50 तक। अब मैं फिर से डाल रही हूँ, इंसर्शन कर रही हूँ, फिर से एलिमेंट डाल रही हूँ, तो वो क्या बोल रहा है, क्यू इज़ फुल, अब इंसर्शन नहीं हो सकता। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, हम डिस्प्ले करते हैं, हम देखते हैं कि हमारे क्यू में कितने एलिमेंट्स हैं। 5 डाले हैं तो सच में 5 है क्या। ठीक है, सो मैंने चॉइस डाली यहाँ पे 3, डिस्प्ले के लिए 3। अब देखो, ये देखो 10, 20, 30, 40 एंड 50 ये एलिमेंट्स हमारे क्यू में अभी सर्कुलर क्यू में अवेलेबल है। अब हम करते हैं डिस्प्ले, फिर से उसने चॉइस पूछा, अब हम डालेंगे 2 डिलीट। ठीक है, डिलीट करके देखते हैं। सो चॉइस 2, तो अब ये सर्कुलर क्यू है, यहाँ पे फ्रंट होगा, यहाँ पे रियर होगा, राइट। तो अगर मैं डिलीट परफॉर्म करूँगी तो कहाँ से डिलीट होगा, फ्रंट से। सो फ्रंट कहाँ पे है, यहाँ पे, तो सबसे पहले कौन सा एलिमेंट डिलीट होना चाहिए, 10। सो देखते हैं वैसे होता है क्या। सो मैंने डिलीट किया, सो 10 डिलीटेड। ठीक है, यहाँ पे देखो 10 डिलीटेड, कौन सा डिलीट हो गया, 10। अब देखते हैं डिस्प्ले करके, हम देखते हैं डिस्प्ले करके देखते हैं ये सच में डिलीट हुआ क्या। देखो 20, 30, 40 एंड 50, इसका मतलब 10 क्या हो गया, डिलीट, राइट। फिर से हम देखते हैं डिलीट करके, अब क्या डिलीट होना चाहिए, 20, क्योंकि हमारा फ्रंट यहाँ से मूव होके कहा गया, फ्रंट प्लस प्लस हुआ था 20 पे। सो अब क्या होगा, 20 डिलीटेड, राइट। अब मैं फिर से अगेन डिलीट परफॉर्म करूँगी, अभी 30 डिलीट हो जाएगा। अगेन डिलीट परफॉर्म करूँगी, अभी 40 डिलीट हो जाएगा। अगेन डिलीट परफॉर्म करूँगी, अभी 50 डिलीट हो जाएगा। अगेन मैं फिर से डिलीट करती हूँ, अब क्या देखते हैं क्या होता है, क्यू इज़ एम्प्टी। ठीक है, फिर से मैं डिलीट करूँगी, बट सारे एलिमेंट्स क्या हो गए, डिलीट। अब क्यू में कुछ है क्या, नहीं, तो क्यू इज़ एम्प्टी, मतलब सर्कुलर क्यू क्या है, एम्प्टी है। ठीक है, सो इस तरह से हमें क्या करने हैं, सर्कुलर क्यू के ऊपर कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं, इंसर्ट, डिलीट एंड डिस्प्ले। लास्ट चॉइस जो है दैट इज 0, दैट इट मीन्स एग्जिट। सो अगर हम ये डालेंगे तो हमारा प्रोग्राम क्या हो जाएगा, एग्जिट, राइट। सो इस तरह से हमें क्या करना है, सर्कुलर क्यू का प्रोग्राम हमने एग्जीक्यूट किया, प्रैक्टिकल नंबर 9। ओके, सो नेक्स्ट वीडियो में हम प्रैक्टिकल नंबर 10 देखेंगे। थैंक यू।